नमस्कार साथियों, मैं प्रकाश आप सभी का लाइव जी चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग काफी महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। संविधान में कौन कौन से संशोधन किए गए जिससे कि हमारे देश की राज्य व्यवस्था को और अच्छी तरह से चलाई जा सके। समय समय पर डिमांड के अनुसार, मांग के अनुसार जो है संविधान में संशोधन किया जाता रहा है। अगर बात की जाए कि अभी तक संविधान में कितनी बार संशोधन हुआ है, तो आपका जवाब होगा 104 बार। यानी अभी तक संविधान में 104 बार संशोधन किया जा चुका है। अगर आपसे एक सवाल पूछेगा, बताइए 104वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो आपका जवाब होगा 104वां संविधान संशोधन 2020 के द्वारा जो है एंग्लो इंडिया यानी आंग्ल भारतीय दो जो होते थे, जिनको लोकसभा की सीट में जो है राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता था यानी मनोनीत किया जाता था, वो प्रावधान हटा दिया गया। यानी पहले सीट की संख्या जो है 545 थी, 543 में चुनाव होता था और 2 का मनोनयन जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता था, लेकिन अब वो मनोनयन नहीं होगा। अब केवल चुनाव 543 में ही होगा। दूसरी बात, इस संशोधन में क्या हुआ था, एससी और एसटी का जो आरक्षण है वह 10 सालों के लिए और बढ़ा दिया गया। क्लियर बात है। तो पहला सवाल, संविधान में संशोधन कितनी बार किया जा चुका है, तो आपका जवाब है 104 बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, सबसे पहले थोड़ा सा संविधान के बारे में जान लेते हैं। संविधान के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले अलिखित संविधान, अलिखित संविधान। यदि आपसे पूछ ले कि बताइए विश्व में ऐसा कौन सा पहला देश है जिसने सबसे पहले अलिखित संविधान बनाया, तो आपका जवाब होगा वो है इंग्लैंड। इंग्लैंड ने विश्व में सबसे पहले अपना अलिखित संविधान बनाया। लेकिन आपसे पूछ दे कि बताइए लिखित संविधान किसने बनाया, तो आपका जवाब होगा अमेरिका, यूएसए। यानी कि अमेरिका के द्वारा जो है सबसे पहले लिखित संविधान बनाया गया था। लेकिन आपसे पूछेगा बताइए कि विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है, तो आपका जवाब होगा कोई और नहीं, वो है हमारा इंडिया। विश्व में सबसे बड़ा संविधान जो है हमारे भारत का है। ठीक है। आपसे पूछेगा, यह भी हो सकता है कि बताइए जब संविधान बना था, संविधान बनता तब क्या हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था। और संविधान लागू कब हुआ, तो आपको पता होगा 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। उसी दिन हमारा जो है संविधान लागू हुआ था और इस 26 नवंबर को ही बनकर तैयार हुआ था। इसीलिए 26 नवंबर को प्रतिवर्ष हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। क्लियर है कॉन्सेप्ट। जब संविधान हमारा बना था तो उस समय अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी, तो थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग कि जब हमारा संविधान बना था तो संविधान जब बना तो संविधान जो है इसको बोलेंगे हम लोग मूल संविधान। ठीक है। और यहां आ जाइए वर्तमान में। ठीक है। तो मूल संविधान जब बना था तो सबसे पहले इसकी थी अनुसूची की संख्या थी वो थी 8। आज हो रही है वर्तमान में 12। ठीक है। उसके बाद पूछेगा भाग यानी पाठ, तो भाग की संख्या उस समय थी 22, अभी वर्तमान में है 25। ठीक है। यदि आपसे पूछेगा अनुच्छेद, जिसको हम लोग बोलते हैं आर्टिकल, अनुच्छेद, तो उस समय जो है 395 थी और आज 448 प्लस है। क्लियर बात है। जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था तो मूल संविधान में अनुसूची की संख्या, शेड्यूल की संख्या 8, वर्तमान में 12। जब बना था तो भाग थे 22, वर्तमान में 25 और अनुच्छेद 395, आज है 448 प्लस। ज्यादा मैक्सिमम यही पूछता है कि कितनी अनुच्छेद थे, तो आपका जवाब 395। तो सोचिए भारत जो है विश्व में सबसे बड़ा संविधान जो है लेकर रखा हुआ है और इस संविधान के द्वारा जो है देश की राज्य व्यवस्था को चलाया जाता है, शासन व्यवस्था को चलाया जाता है। अगर आपसे कोई सवाल पूछते संविधान किसको बोलेंगे, सिंपल सा है,
संविधान एक पुस्तक है जिसमें जो कानूनों का एक संकलन है, जिसके द्वारा देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाता है, देश की राज व्यवस्था को चलाया जाता है। अर्थव्यवस्था दूसरी चीज हो गई और राज व्यवस्था दूसरी चीज हो गई। ठीक है, समझ आ गया। संविधान बना कब? 26 जनवरी 1949 को। लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, और गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है, यदि आपसे पूछे कि बताइए भारत में कितने राष्ट्रीय पर्व है, तो भारत में मात्र 3 राष्ट्रीय पर्व है। पहला है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, दूसरा है 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, और तीसरा है 2 अक्टूबर विश्व अहिंसा दिवस। ठीक है, चलिए क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं संविधान संशोधनों के बारे में। तो संविधान संशोधन बात की जाए तो पहला संशोधन जो है संविधान में, इसको बोलेंगे CAA। CAA का मतलब क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। CAA का मतलब क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, इसका हिंदी क्या होगा? संविधान संशोधन अधिनियम। इसका हिंदी होगा संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, संविधान संशोधन अधिनियम। अगर इसकी बात करें, ये होता क्या है? जब भी हमें किसी संविधान में कोई संशोधन करना होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? उसको पार्लियामेंट में पेश करते हैं, संसद में पेश करते हैं। और उस देखिए यहां पे आपको हो गया संसद। संसद 2 सदनों में कौन कौन? एक होता है लोकसभा जिसको LS बोलते हैं, एक होता है राज्यसभा जिसको बोलते हैं RS। ठीक है, तो हमें कोई भी अगर संविधान में संशोधन कर रहा हो तो हम इन दोनों शब्द में किसी में पेश कर सकते हैं। और जब कोई भी चीज हम पेश करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं बिल। क्या बोलते हैं? बिल। बिल का हिंदी क्या होता है? विधेयक। सामान्य भाषा में हम लोग कोई भी अगर हमें संविधान में संशोधन करना है तो हम भी कोई भी एक बिल जो है पेश करते हैं, लोकसभा में या राज्यसभा में। और जब वो बिल लोकसभा राज्यसभा दोनों में पास हो जाता है तब तो उसके बाद आता है आपके पास प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, और प्रेसिडेंट का जब सिग्नेचर हो जाता है तो ये जो बिल है ये बन जाता है सीधे एक्ट। जब कोई बिल संसद के दोनों सदनों से पास हो जाए, उसका उसमें राष्ट्रपति का मोहर लग जाए, सिग्नेचर हो जाए, तो वो जो बिल है एक एक्ट का रूप धारण कर लेता है। और एक्ट का मतलब होता है अधिनियम या कानून, वो एक कानून बन जाता है। क्लियर बात है? तो इसी तरह से अभी तक संविधान में 104 का संशोधन किया जा चुका है। यदि राष्ट्रपति की बात की जाए तो इससे कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल ध्यान में लेते हैं। सबसे पहले पूछेगा कि बताइए राष्ट्रपति का वर्णन कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 52 में है। राष्ट्रपति के पास क्षमा की शक्ति किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 72 में है। राष्ट्रपति जो है लोकसभा भंग कर सकता है, ये कौन आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 85 में है। क्या बात है? राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, इसका किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 61 में, 61 में है। ये आपसे पूछते बताइए राष्ट्रपति महाभियोग का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? तो आपका जवाब है यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग पहला संविधान संशोधन 1951। इसमें क्या किया गया था? पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जो है सबसे पहले इसमें क्या किया गया? संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। अब ये 9वीं अनुसूची क्या होता था? तो 9वीं अनुसूची का मतलब यह है कि इसमें ऐसे जो भी नियम कायदे डाले गए उसमें कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता है। इसलिए ये 9वीं अनुसूची पहली बार इसको जोड़ी गई 1951 में। एक्चुअली हुआ क्या था उस समय जो है बहुत सारा भूमि विवाद चल रहा था। जब सरकार जो है भूमि अधिग्रहण कर रही थी तो लोगों ने ये अपना मौलिक अधिकार का हवाला देकर के जो है ये कह दिया कि हमारा मौलिक अधिकार कि हम अपने संपत्ति को दे या नहीं दे। तो उस विवाद से बचने के लिए उस समय पंडित नेहरू की सरकार थी और पंडित नेहरू ने क्या किया कि ये 9वीं अनुसूची को डाल दिया संविधान में और कहा कि जो भी सब्जेक्ट या जो भी कानून इस 9वीं अनुसूची में होगा उसमें कोई भी संशोधन बाद में नहीं किया जाएगा। क्लियर कॉन्सेप्ट है?
केशवानंद भारतीय केस जो है इसी के बाद आता है, वो हम लोग आगे जाएंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब है 7वां संविधान संशोधन 1967। ठीक है, सॉरी ये 56 होगा, ये 1956 होगा। ठीक है, 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा क्या किया गया था, तो आपको पता है कि भाषाई आधार पे जो है इसमें क्या किया था, भाषा के आधार पर राज्यों का पूरा गठन हुआ था। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ था, यानी भाषा के आधार पर जो है अब राज्य बनेंगे। तो आपसे पहला सवाल पूछेगा, बताइए भाषाई आधार पर बनने वाला पहला स्टेट का नाम क्या है, तो आपका जवाब होगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, इस समय क्या हुआ कि जब भाषाई आधार पर गठन हुआ तो उस समय बने 14 स्टेट और 6 बड़े यूटी। यूटी मतलब होता है यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। उस समय 14 का राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। क्लियर कॉन्सेप्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका 42वां संविधान संशोधन 1976। इसे कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, इसे कहा जाता है लघु संविधान। लघु संविधान 42वां संविधान संशोधन को जो है लघु संविधान कहा जाता है। ये बहुत बार पूछता है कि बताइए 42वां संविधान संशोधन कब किया गया, तो आपका जवाब 1976 में किया गया। और इसी संविधान संशोधन कहा जाता है लघु संविधान, क्योंकि इसमें बहुत सारे संशोधन किए गए। महत्वपूर्ण सबसे पहली बात यह किया गया, इसी में जोड़ा गया प्रस्तावना। प्रस्तावना कहिए या उद्देशिका कहिए, इसको प्रियम्बल बोला जाता है। 42वें संविधान संशोधन के अनुसार जो है इसी का अंतर्गत जो है संविधान में सबसे पहले प्रस्तावना जोड़ी गई। इस प्रस्तावना में क्या है कि संविधान का पूरा सारांश, पूरा सार ये जो है इस प्रस्तावना में उल्लिखित है। जैसे कि जानते हैं हम भारत के लोग, भारत के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी निरपेक्ष ऐसे है पूरा। ठीक है, तो ये प्रस्तावना जोड़ी गई और इसी प्रस्तावना में संविधान के पूरे सारांश को ऐड कर दिया गया। ठीक है, क्लियर बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है 44 अमेंडमेंट 1978। इसके बाद बात की जाए, एक और चीज हुआ था कि लोकसभा इस समय जो है 1976 में जो है इंदिरा गांधी की सरकार थी। इंदिरा गांधी को आयरन लेडी कहा जाता है और इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो इस समय उन्होंने क्या किया कि जो लोकसभा का जो कार्यकाल होता है, लोकसभा का कार्यकाल जो 5 वर्षों का था उसे कर दिया 6 वर्ष। इनकी सरकार गिर रही थी और ये अपने सरकार बचाने के चक्कर में इन्होंने क्या किया, लोकसभा का जो कार्यकाल 5 सालों का था अब उसे बढ़ाकर कर दिया 6 साल। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ 44 अमेंडमेंट 1978। इसमें क्या कि इसमें आई मोरारजी देसाई की सरकार है और मोरारजी देसाई की सरकार ने क्या किया, ये जो लोकसभा कार्यकाल 6 वर्ष हो चुका था इसे पुनः कार्य कर दिया 5 वर्ष, पुनः कर दिया 5 वर्ष। और 1978 में क्या हुआ, एक महत्वपूर्ण संविधान संशोधन किया, इसमें क्या किया गया, जो संपत्ति का अधिकार था, राइट टू प्रॉपर्टी, जैसे कि मूल संविधान की बात की जाए तो 7 तरह के मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वां संविधान संशोधन करके एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया। वो अधिकार क्या था, वो अधिकार था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी का जो अधिकार था उसे हटा दिया गया और उसे हटा कर डाल दिया गया आर्टिकल 300 के ए। आर्टिकल 300 के ए में जो है इस संपत्ति का अधिकार को हटा करके डाल दिया गया और इसे क्या कर दिया गया, तो इसे बना दिया गया एक विधिक अधिकार, यानी बस एक ये कानूनी अधिकार रहेगा। विधिक संपत्ति का अधिकार जो पूछेगा होता है, इस संपत्ति का अधिकार को हटा करके कानूनी अधिकार बनाया गया किस अनुच्छेद के द्वारा, किस संशोधन के द्वारा, कागज होगा 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। इसी में जो है संविधान का हटाकर डाल दिया 300 के ए में। एक सवाल बनता है और कि बताइए संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान में संशोधन करना हो तो किस आगे का संशोधन किया जाएगा, तो आपका जवाब होगा आर्टिकल 368। 368 ये बड़ा महत्वपूर्ण आर्टिकल है। एक सवाल और बन सकता है कि बताइए संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है, तो आपका जवाब होगा साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका।
दक्षिण अफ्रीका से जो है संविधान संशोधन की जो है वह प्रक्रिया का प्रावधान हमारे देश के संविधान में लिया गया है। चलिए, ये रहा आज की महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। ये वीडियो को कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसे सीरीज अगर आप चाहते हैं आगे भी बनता रहे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करें कि सर ऐसा और ज्यादा बनाइए, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे वीडियो बना सकूं। और अच्छी लगी हो जरूर सब्सक्राइब और शेयर करें। ओके, थैंक यू।